राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडई का इतिहास पुराना है। भले ही चुनावों में आज तक ये पार्टी कुछ खास न कर पाई हो, यहां तक कि राज ठाकरे के बेटे भी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन मराठी भाषा के नाम पर हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और बदसलूकी के मामले फिर से सामने आने लगे। आप ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसमें एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडई देखिए, इसके बाद हम आपको इनकी हकीकत भी दिखाएंगे। मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले, क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार खाएगा। क्यों मराठी बोलेगा मतलब? ऑफिस में आए थे, संदीप आने हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ। आज तो आपको मैं क्या बोला आपको मैं आपको क्या बोला सीखना पड़ेगा हमको। आप सिखाना पड़ेगा ना, ऐसा बोलो सीखेगा करके। क्या बोले, क्यों मराठी बोलेगा मतलब? क्या होता है क्यों मराठी? कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना वाले महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा कौन सी? एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडई के बाद व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, बाजार बंद रखा। इस वीडियो में जिस पीड़ित व्यापारी को आपने देखा, उसने इस प्रदर्शन में क्या कहा, सुनिए। उस दिन जो 29 तारीख को शाम को 10:30 बजे जो हुआ था, मंच कार्यकर्ताओं ने किया मेरे पास हमला। तो कहने का मतलब हमारी दुकान के सामने एक बड़ा सर्कल है, तो सर्कल के सामने मंच कार्यकर्ता 10 बजे से उधर इकट्ठे हुए थे। झंडा लेके उनका कुछ प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम कर रहे थे। तो अचानक 10:30 बजे है ना, उसमें से 5-7 आदमी हमारी दुकान में दुकान के अंदर आते हैं, और उसमें से 4 गले पे जाते हैं, और 4 कहने का मैं नाश्ता काउंटर पर बाहर खड़ा, तो मेरे पास आके खड़े हो गए। उसके बाद में जो कैश काउंटर पे गए, उन्होंने पानी का बोतल मांगा। पानी का बोतल मांगने के बाद जो हमारा कैशियर था उसने बोला कि 10 वाला चाहिए कि 20 वाला चाहिए, हिंदी में बोला। तो उन्होंने मंच कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, बोला मराठी बोलने का, और उन्होंने जो गाली गलौज भी किया और थोड़ा धमकी भी दिया। उसके बाद इतना करने के बाद मैं नाश्ता काउंटर बाहर खड़े थे, सब मेरे पास आ गए, और उसके बाद मेरे को बोलते तुम्हारा व्यवसाय कौन सी राष्ट्र में है? तो मैंने बोला एक काम का, हमारा व्यवसाय महाराष्ट्र में है, और एक काम करो। उन्होंने फिर बोला कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो मैंने बोल दिया कि काम महाराष्ट्र में ना जो सभी भाषाएं बोली जाती है। इतना बोलना रहा मेरा, और उन्होंने चारों तरफ से मेरे ऊपर है ना हाथ उठा दिया, और 3-4 जन मेरे को सब दरादर मारने लग गए। वो 10 मिनट तक मेरे को मारते गए, और मैं एकदम है ना हताश हो गया, और मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ में, और एकदम डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद 10 मिनट के बाद मंच के कार्यकर्ता जो बाहर रैली में से आते हैं, और 7-8 जन आके मेरे को उनको छुड़ा के लेके जाते हैं, और वो लेके चले गए। 10 मिनट में सब निकल गए। और ऐसा ही मेरे पास पहली बार हुआ है। और ऐसा जो उन्होंने जो लग रहा है कि अचानक आके ऐसा जो उन्होंने किया मेरे साथ में, वो ऐसे साजिश ही था। एकदम अचानक वो पहले प्लान बना के आए थे। तो ऐसा घटना जो हुआ है वो उससे मेरा है ना बिजनेस और मैं कस्टमर के सामने, स्टाफ के सामने मानने से मेरा है ना कि एकदम माइंडली में डिस्टर्ब हो गया हूँ। मराठी भाषा की आड़ लेकर गुंडई करने वाले एमएनएस के कार्यकर्ताओं को खुद मराठी भाषा का कितना ज्ञान है, इसकी पोल पट्टी खोल दी है टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी ने। देखिए, जब एमएनएस कार्यकर्ता मराठी भाषा से जुड़े बेहद बुनियादी सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए, उल्टे रिपोर्टर के सवालों से कैसे भाग खड़े हुए। अमोल जी, सबसे पहले तो जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। आप मुझे बताइए, जो घटना हुई, आप मन से क्या करते हैं? मन से जो घटना हुई उसमें आप उसका निषेध करते हैं नहीं करते? निषेध करता वो आदमी का ना, वो आदमी का, वो आदमी ने गलत किया। थप्पड़ मारा, जिन्होंने थप्पड़ मारा वो क्यों मारा वो तुम सोच लो। मतलब सही मारा? हाँ, सही मारा है ना। वो आदमी का व्यवहार ही गलत है। अच्छा, वो आदमी का बात करने का तरीका गलत है। उसके वो जो मारने के बाद में उनको 50 फोन आया। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, सुनो, मेरे को एक सवाल बताइए ना। उसका व्यवहार गलत था, इन्होंने मारा, ठीक है। अब इनका मारने का व्यवहार गलत है, तो इनको भी वापस मारना चाहिए? क्यों? व्यवहार गलत है ना। अभी गुना दाखल किया है, FIR जो पुलिस वाला कार्रवाई करेगा उनके लिए हम लोग। ठीक है, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, सगळ्यांना मराठी भाषा यायला पाहिजे मुंबईत? मुंबईत मला हे सांगा, आपण मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो?
मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो सांगा. मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में आहे. हा, कधी केव्हा मराठीच विचारतो, मराठीत सांगा. सांगतो ना मी. कधी कधी आहे आपण आता डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतं ते. कुसुमाग्रजाचं आहे ना हा. त्या टायमाला कुठल्या डेट काय सांगा. 22 की 24 तारखेला आहे. 27 ला असते. 27. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली. आता नहीं तुम्हाला नहीं, आपल्याला महाराष्ट्र बद्दल माहित नाही नहीं. माहिती. आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, माहिती आपको नाही. मराठी भाषा के बारे में नहीं माहिती नाही मालूम, ना. तो आप अपने आप को मराठी का हितैषी कैसे बता सकते हैं आप? मराठी आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हैं. हाँ ठीक है. हाँ, जो आपको नहीं आता. हाँ नहीं आता मेरे को, नहीं आता ना. तो आपको तो फिर आप हंस गए. हाँ. आपको नहीं आता इस बात पर. हाँ हंस गए ना. हंस गए हो. हंस गए ना. तो हंस जब गए. आपको नहीं आता तो आप दूसरे को कैसे सिखा सकते हो. हाँ. सब आता है उसको, उसका गलत व्यवहार है, गलत नहीं, व्यवहार लेकिन से मारा आपको है. तो मराठी के बारे में पता होना चाहिए गलत ना. व्यवहार से मारा उसको. तो आपने देखा कि ये अपने आप को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई, इन्हें नहीं पता. मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता है, इन्हें नहीं पता. इनको आपल्याला मराठी भाषेतील पहिला काव्य कुठला लिहिलं गेलं होतं माहिती, त्याचं नाव माहिती. हो मला माहिती आहे ना, ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेलं. हो बरोबर. आणि कादंबरी सांगा ना, पहिली कादंबरी. कादंबरी कशाला. पहिली कादंबरी वाचली असेल ना शाळेत. हा, शाळा वाचलं असेल. शाळा नाही शिकलोय ना. नहीं शिकलत का, म्हणून दुसऱ्या लोकांना शिकवतायत का. हाँ? तो ये देखिए भाग गए ये. इन्हें मराठी में पहला काव्य कौन सा लिखा गया नहीं पता, पहली कादंबरी कौन सी लिखी गई नहीं पता, मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता ये नहीं पता, और जब महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई ये नहीं पता. ऐसे लोग अपने आप को मराठियों का हितैषी बताते हैं, दूसरे को मराठी भाषा सिखाने के लिए जाते हैं. जब टाइम्स नाउ भारत की टीम उनको सवाल पूछती है तो वो भाग खड़े होते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं. बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से फडणवीस सरकार के एक फैसले का विरोध हो रहा था. वजह थी हिंदी को प्राथमिक स्कूलों में एक अनिवार्य भाषा के तौर पर लाना. फडणवीस सरकार की तरफ से 16 अप्रैल को एक GR जारी किया गया था. इसमें अंग्रेजी और मराठी मीडियम के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया था. जब इसका विरोध हुआ तो सरकार ने 17 जून को संशोधित GR जारी किया, जिसमें हिंदी को वैकल्पिक यानी ऑप्शनल भाषा बनाया गया. लेकिन इसके बाद भी विरोध जारी रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की 3 भाषाओं को लागू करने वाली नीति रद्द हो गई. मराठी बनाम हिंदी के इस विवाद पर महाराष्ट्र के नेताओं ने क्या कहा, आपको ये भी दिखाते हैं. पहली बात तो यह है, उनका हिंदी को विरोध है, हमारा हिंदी को विरोध नहीं है. इस देश की किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है, हिंदी को तो बिल्कुल हमारा विरोध नहीं है. लेकिन जहाँ तक हिंदी को कंपलसरी सिखाने का सवाल है, तो इस संदर्भ में जो निर्णय हुआ था, उन्हीं के कार्यकाल में कमेटी बनी थी. उस कमेटी में उनके उपनेता भी थे. उसी कमेटी ने निर्णय लिया था, उस निर्णय को कैबिनेट ने उनके ही स्वीकारा था. तो ये पलटी लेना, पलट जाना, ये उनकी आदत है. वो हमेशा पलटते रहते हैं. यानी पलटू राम, ये नाम उनके लिए बहुत सही है. तो ये पलटू राम वाली काम का उन्होंने कार्रवाई की है. और 2 भाई साथ में आए तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है. मैं तो कहता हूँ 2 भाई साथ में आए, चाय पिए, नाश्ता करे, भजिए खाए, खाना खाए, स्विमिंग करे, टेनिस खेले, बहुत अच्छी बात है. यहाँ पर विद्यार्थियों का त्रिभाषी सूत्र जो है वो आज उसको स्थगित किया है और हमारे दोनों GR को रद्द किया है. लेकिन एक जो कमेटी है हमारे डॉक्टर नरेंद्र जाधव इनके अध्यक्षता में, वो इसमें पूरी स्टडी करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. देखो, सरकार ने तो GR हिंदी सख्ती का निकाला था महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ बहुत सारे राजकीय पक्ष थे, मराठी पत्रकारिता थी. उसी के साथ अगर आप देखो बहुत सारे सोशल आउटफिट्स थे जो मराठी भाषा या भाषा के तज्ञ हैं, वो भी उस GR के खिलाफ थे. और ये सब जब इकट्ठा होने लगा, ये शक्ति इकट्ठा होने लगी, तो वो ताकत ये सरकार से बहुत बड़ी हो गई थी. और उस ताकत को डरते हुए सरकार को GR पीछे लेना पड़ा. तो मुझे लगता है जो मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं,
और ठाकरे परिवार ने जो भूमिका की थी वो भूमिका और पत्रकारों ने जो सपोर्ट दिया था, लोगों ने सपोर्ट दिया था, उसके सामने ये सरकार डर गई ऐसे हम सबको लगता है। और कृपा करो, हमारा कहना यह है कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो प्राइमरी एजुकेशन में जो 1st से 5th तक जो हिंदी कंपलसरी की गई थी उसके खिलाफ हम सब है। और कल उस सरकार को, महाराष्ट्र के सरकार को जीआर पीछे लेना पड़ा। हम उस चीज का जो लोगों ने लड़ा था, जो लड़ाई लड़ी थी, उसका हम स्वागत करते हैं। कोणाचा मग असू द्या ना, ते त्यांचं ते बघतील ना, त्या तुम्हाला काय पडले? कोण विलास शिंदे? मला माहित नाहीत ते। हाँ। हिंदी भाषा सक्ती के खिलाफ आज मुंबई में, महाराष्ट्र में पूरे आंदोलन की शुरुआत हो रही है। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे भी उस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। किस तरह से आंदोलन होगा और मोर्चा की भी घोषणा हो चुकी है? देखिए, 5 तारीख को हिंदी की जो जबरदस्ती यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में करने जा रहे हैं, प्राथमिक स्कूलों में, उसके खिलाफ तो उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन और मोर्चा निकालेंगे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है, सरकार का आदेश है उस बारे में, हिंदी सख्ती का, हिंदी जबरदस्ती का, उस आदेश को हम जलाएंगे जनता के साथ। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का आंदोलन चलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर, तहसील लेवल पर हमारे हजारों शिवसैनिक उस आंदोलन में शामिल होंगे। उसकी होली करेंगे आदेश की। मुख्य कार्यक्रम मुंबई में है, आजाद मैदान, ऐतिहासिक हिस्टोरिक आजाद मैदान में आज हम उस आदेश की होली करेंगे, जलाएंगे और शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे इस मुख्य समारोह में उपस्थित रहेंगे और इस आदेश को अग्नि देंगे।